वेतन विसंगतियों, पदोन्नति और सेवा शर्तों में सुधार की मांग। पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र टंगड़िया ने प्रदर्शन का समर्थन किया। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ की जनपद इकाई बागेश्वर द्वारा अपनी लंबित मांगों को लेकर शुरू किया गया अनिश्चितकालीन धरना मंगलवार को भी जारी रहा। जिला मुख्यालय में चल रहे इस धरने में बड़ी संख्या में डिप्लोमा इंजीनियर शामिल होकर अपनी मांगों को लेकर आवाज बुलंद कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि लंबे समय से 27 सूत्रीय मांगों को लेकर शासन प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। इसी के चलते उन्हें मजबूरन धरने पर बैठना पड़ा। धरना स्थल पर वक्ताओं ने वेतन विसंगतियों के निस्तारण, पदोन्नति, सेवा शर्तों में सुधार तथा कार्य परिस्थितियों को बेहतर बनाने जैसी प्रमुख मांगों को एक बार फिर दोहराया है। उन्होंने कहा कि जब तक इन मांगों को सकारात्मक निर्णय नहीं लिया जाता तब तक आंदोलन जारी रहेगा। महासंघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन को और उग्र रूप दिया जाएगा। धरने को वरिष्ठ कांग्रेसी नेता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजेंद्र टंगड़िया ने भी समर्थन दिया है। उन्होंने कहा कि वे कर्मचारियों के साथ खड़े हैं। उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक ओर सरकार 4 साल बेमिसाल का जश्न मना रही है, वहीं दूसरी ओर कर्मचारी और आम जनता अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। जो आंदोलन है ये अनिश्चितकालीन आंदोलन है, तो जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो पाएंगी इसमें हम लोग जो है अनिश्चितकालीन आंदोलन पर रहेंगे। और कल इसमें हमारे शासन के साथ कुछ वार्ता होनी थी, जो वार्ता नहीं हो पाई। उसमें मेनली पॉइंट में हमारी जो एसीपी का है 10 साल बाद हमारे जो जूनियर इंजीनियर्स है उसको 10 साल बाद 5400 ग्रेड पे मिलना था, जो कि पहले से मिला आ रहा था। अचानक गवर्नमेंट ने उसको रोक दिया है और जब तक इस पर हमारी सकारात्मक हमारी 27 सूत्री मांगों पर कोई सकारात्मक पहल नहीं होती है तब तक हम जो है पूरे प्रदेश में जो है हमारे डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के जितने सदस्य हैं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। आज सभी डिप्लोमा इंजीनियर संघ की महासंघ की जो 27 सूत्री मांगे हैं, इनके समर्थन पे मैं यहाँ पर धरने पे बैठा हूँ। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जो एक सुंदर सा उत्तराखंड राज्य निर्माण का अपना सपना देखा था, ये हमारे तमाम युवा साथी हैं, तमाम हमारे इंजीनियर संघ है, क्योंकि उत्तराखंड जो राज्य निर्माण हुआ उसमें सभी वर्गों का सहयोग था। छात्र नेताओं का था, उस समय हम छात्र नेता थे, ये हमारे जूनियर होंगे, हमारे सीनियर सब उस समय नौकरी में होंगे, इनका भी बहुत बड़ा योगदान था, शिक्षकों का योगदान था, माँ बहनों का योगदान था। एक सपना देखा था कि उत्तराखंड अलग पहाड़ी राज्य बनेगा, ये उत्तराखंड का विकास होगा, हमारे लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन आज रोजगार मिला है, ये हमारे जो राष्ट्र के निर्माता है, जो इस उत्तराखंड के निर्माणाचारी लोग हैं, जो निर्माण करते हैं, जो यहाँ के विकास कार्यों को आगे बढ़ाते हैं, वो अपने 27 सूत्रों की मांगों को लेके धरने पे बैठे हैं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ इनकी मांगों को तुरंत मान लिया जाए, जो कि निर्माण कार्यों में बाधा ना हो और इस उत्तराखंड का निर्माण जो चल रहा उत्तराखंड का विकास वो बाधित ना हो। एक तरफ सरकार अपने 4 साल बेमिसाल कह रही है, दूसरी तरफ सारे पूरे उत्तराखंड में लोग हड़ताल में बैठे हैं, हाहाकार मचा है। मैं पुनः सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि हमारे डिप्लोमा महासंघ की जो मांगे हैं उनको तुरंत मान ली जाए।